हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है MCQ विद आशीष। दोस्तों, आप सभी आशा करता हूँ कि आप सभी क्या है परिचालक की जो फॉर्म आई है प्रयोगशाला परिचारक का, तो उसमें आप सभी ने फॉर्म भर लिया होगा। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और साइंस के सारे टॉपिक के ऊपर इसमें वीडियो आने वाले हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, और ऑलरेडी ये चौथी क्लास है, इससे पहले 3 क्लास आ चुकी है। सारे वीडियोस को देखिए, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम ज़ीरो लेवल से और पूरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। हर एक बारीकी को समझेंगे और सब कुछ MCQ फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। आप जितना ज़्यादा MCQ सॉल्व करते जाओगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप MCQ सॉल्व करते जाइए। आपका कितना सही हो रहा है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आज ये साइंस का चौथा क्लास है और आज हम लोग ज़्यादा बेसिकली देखेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। मैं आपको इंग्लिश में जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है दिखाता हूँ, बट मैं पूरी तरह से हिंदी में आपको बोलता हूँ। ठीक है, जिससे आपको हिंदी हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? तो आज का भी क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो भी आंसर आपको पता होगा आप नीचे में उसका आंसर दे जाइएगा क्वेश्चन नंबर डाल के। ठीक है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन है, वह कौन सी तत्व है जो क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या होती है जिसके में वो सारी प्रॉपर्टी मौजूद होती है। सारी प्रॉपर्टी मतलब सारे गुण मौजूद होते हैं। कौन से प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब सारे रासायनिक गुण जो हैं उस तत्व और उस सबसे छोटी यूनिट में मौजूद होते हैं, उस एलिमेंट का, उस तत्व का। ठीक है, तो वो कौन सा है ये पूछ रहा है। उसको क्या बोलते हैं जो स्मॉलेस्ट यूनिट है? क्या उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, मतलब अणु, या फिर एटम बोलते हैं परमाणु, या फिर आयन बोलते हैं आवेश, या फिर कंपाउंड बोलते हैं यौगिक। क्या बोला जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट को? किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोला जाता है? एटम बोला जाता है, परमाणु हमने देखा है। ठीक है, और वो उसी की तरह गुणधर्म रखता है जो उसका तत्व है। जैसे कि कहीं पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन एक तत्व है और इसकी जो एक परमाणु होगा, ठीक है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है एक परमाणु होगा, उस परमाणु में भी ऑक्सीजन के ही गुण होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विच सब एटोमिक पार्टिकल कैरीज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, एटम के अंदर में जो 3 सब एटोमिक पार्ट होते हैं, है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो उसमें से कौन सा जो सब एटोमिक पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल है वो नेगेटिव चार्ज रखता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज रखता है? क्वेश्चन है, ऑप्शन है हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब जो परमाणु रहता है उसके केंद्र में, ठीक है, नाभिक होता है, उसको केंद्रक को ही सेंटर में जो रहता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए सही आंसर क्या होगा? कौन सा पार्टिकल जो है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज रखता है, मतलब ऋणात्मक आवेश रखता है? तो सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो परमाणु के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल रहते हैं, तो यहाँ पर केंद्र में न्यूक्लियस में, इसके नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, मतलब स्मॉल से आप दर्शा सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो बाहरी कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और ये प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन कोई भी चार्ज नहीं रहता, और इलेक्ट्रॉन में रहता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्वेश्चंस का आंसर? ठीक है, एक्सप्लेनेशन मज़ा आ रहा है? जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एन आइटम वेयर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड। क्या क्वेश्चन है कि जो सेंट्रल में, किसी भी परमाणु के सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट होता है, मतलब सेंटर वाला जो पार्ट होता है, उसमें एन एटम वेयर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इस पार्ट को क्या बोला जाता है? क्या इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन सेल बोलते हैं, या फिर न्यूक्लियस बोलते हैं, या फिर प्रोटॉन क्लाउड बोलते हैं? तो अभी भी मैंने बताया कि इस पार्ट को क्या बोला जाता है? इस पार्ट को बोला जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक या फिर नाभिक। ठीक है, किसी भी परमाणु का नाभिक।
ठीक है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड मूव्स इन इलेक्ट्रॉन सेल्स ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, ठीक है, वो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस पाया जाता है। हमने ऐसे परमाणु बनाया था, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, और ये न्यूक्लियस के बाहर में जो कक्षा बनी रहती हैं उसमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है करके बताया था। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन सेल कहलाते हैं, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जो भी न्यूक्लियस के बाहर जो सेल है, जो इलेक्ट्रॉन सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। क्लियर है, आगे बढ़ें। 5th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कॉल्ड। ठीक है, किसी भी जो है परमाणु के अंदर में केंद्रक होता है, नाभिक होता है, नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन की संख्या है उसको क्या बोला जाता है, प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोला जाता है, क्या उसको मास नंबर बोला जाता है, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप नंबर, या फिर इलेक्ट्रॉन नंबर। सही आंसर क्या होगा, इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर किसी परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या 10 है तो इस परमाणु का जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि प्रोटॉनों की नंबर कभी भी बदलती नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन भी 10 ही रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, बदलते रहता है। कभी जो है इलेक्ट्रॉन साझा करके किसी और के पास चला जाएगा तो इसके पास कम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। प्रोटॉन मतलब 10 ही रहेगा, ये एक कम हो जाएगा, एक बाहर चला गया तो 9 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या फिक्स रहती है। इसलिए हम प्रोटॉन की संख्या से ही किसी परमाणु क्रमांक बता सकते हैं। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक। वो किससे पता चलता है, तो प्रोटॉनों की संख्या से। किसी भी परमाणु में कितनी प्रोटॉन की संख्या है, यही उसकी क्या होती है, एटॉमिक नंबर और परमाणु क्रमांक होती है। आगे बढ़ते हैं 6th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टर्म फॉर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्या बोला जाता है उस टर्म को क्या बोला जाता है। ठीक है, जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट मतलब एक ही प्रकार के तत्व, विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या भी सेम है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। दो सेम टाइप के तत्व, ठीक है, जैसे कि ये ऑक्सीजन है तो ये भी ऑक्सीजन है, ये कार्बन है तो ये भी कार्बन है। ठीक है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी सेम है। ठीक है, इसमें 6 है तो इसमें भी 6 होगा। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इसमें न्यूट्रॉन एक कम हो सकता है, 5 हो सकता है, इसमें न्यूट्रॉन 4 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ऐसे टर्म को क्या बोला जाता है, ऐसे टर्म को बोला जाता है क्या, ऑप्शन है हमारे पास आइसोमर्स, आयंस, आइसोटोप्स या फिर मॉलिक्यूल्स। बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आइसोटोप, समस्थानिक। समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक बोला जाता है हिंदी में। क्लियर है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, आइसोटोप्स बोलते हैं। क्लियर है, जब क्या प्रोटॉनों की संख्या सेम हो, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो तो समस्थानिक कहा जाता है। मतलब वो तत्व तो एक ही होंगे लेकिन दोनों के गुणधर्म अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे कि कार्बन के ही अलग अलग पाए जाते हैं, है ना। कार्बन कोयले के रूप में पाया जाता है, कार्बन हीरे के रूप में पाया जाता है, और भी अलग अलग है। फुलरीन बोलते हैं, वो भी कार्बन का ही एक अपर रूप है। ठीक है, तो ये सभी एक समस्थानिक अलग अलग न्यूट्रॉनों की संख्या से ही बने होते हैं, या फिर कार्बन की अलग अलग चेन से बने होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपाउंड। कंपाउंड मतलब होता है यौगिक, तो इनमें से कौन सा जो है यौगिक नहीं है। यौगिक क्या होता है, यौगिक की परिभाषा पता है, कंपाउंड की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड या फिर यौगिक। यौगिक की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें से 2 या 2 से अधिक तत्व किस में नहीं है।
इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो तत्व आपस में मिलकर H2O बनाए हैं, मतलब जल बनाए हैं। इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए हैं। इसमें सोडियम है और क्लोरीन है, दोनों मिलकर क्या बनाए हैं, सोडियम क्लोराइड बनाए हैं। तो ये सभी क्या हैं, यौगिक हैं। लेकिन ये क्या है, एक ही प्रकार का तत्व है, O2 एक ही प्रकार का तत्व है, जबकि यौगिक की परिभाषा में दो अलग अलग प्रकार के तत्व आपस में मिलते हैं। तो O2 हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ये एक कंपाउंड या फिर यौगिक नहीं है, ये एक तत्व है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? क्या CO होता है, CO2 होता है, C2O होता है या C2O2 होता है? तो ये तो सबको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला। इसका सही आंसर है CO2। ठीक है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। ठीक है, एक कार्बन बीच में रहेगा, ऐसे इसका बॉन्ड बनता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन का जो अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है इसको, इसलिए ये 4 बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका 6 होता है। ठीक है, ये 2 और 4 मतलब 4 लास्ट में रहता है, और ये हो जाएगा 2 और 6 मतलब लास्ट में इसको 2 की ज़रूरत होती है। तो ये 2 का बॉन्ड बनाता है और ये 4 का बॉन्ड बनाता है, तो ये इसका वो हो जाता है। ठीक है, बॉन्डिंग समझ में आया। CO2। आगे बढ़े। 9th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल? डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा अणु जिसके जो 2 आइटमों से मिल के बना हो। ठीक है, तो हमारे पास देख लेते हैं, ऑप्शन में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है या फिर वाटर। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? डायटोमिक मॉलिक्यूल का सही आंसर होगा नाइट्रोजन। N2 देखने से पता चल जाता है कि ये दो अलग अलग नाइट्रोजन तत्वों से मिल के बना है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल बना है नाइट्रोजन N2 डायटोमिक। इसका ये दो आइटम मिलकर ही ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और तभी एक नाइट्रोजन कहलाता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, और इसके ये 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2 और 5। ठीक है, तो लास्ट में क्या बचा? 3 इसको लेने के लिए बचा है, 3 लेगा तो ये अपना अष्टक पूरा करेगा, तो ये 3 अपना पूरा करने के लिए 3 का बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है नाइट्रोजन N2। और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखते हैं, मीथेन का फार्मूला होता है CH4 और वाटर का होता है H2O, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन आइटम्स? बताइए, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाने में सहायता करता है? आइटम्स के बीच में, परमाणुओं के बीच में जो रासायनिक बंध होते हैं वो बनाने में कौन सा पार्टिकल, ठीक है, वो सहायता करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है या फिर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियॉन होता है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है पार्टिकल होता है जो केमिकल बॉन्ड बनाने में सहायता करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है? तो सही आंसर क्या होगा? देखो, जहाँ पर 2 परमाणु ऐसे रहते हैं, 2 परमाणु आपस में मिलेंगे, ये तो न्यूक्लियस से अपनी जगह फिक्स होते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में साझा करते हैं, जिसको जो ज़रूरत होती है वो एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे से लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से उन लोग अलग अलग प्रकार के बंध बनाते हैं। ठीक है, जैसे आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध। आयनिक बंध मतलब होता है ठीक है, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। तो किसके द्वारा बनाया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ आइटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स? व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ आइटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स? ठीक है, ग्रुप ऑफ आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स का ग्रुप है। ठीक है, मान लेते हैं दो आइटम्स का ग्रुप है, हेल्ड टुगेदर, एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन सा बंध बनाते हैं, कौन से बंध से जुड़े हुए हैं? बाय केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो स्टम को क्या बोलेंगे बोल रहा है। ठीक है, अगर ये जुड़ गए हैं तो स्टम को क्या बोलेंगे? अलग अलग प्रकार के आइटम्स। एलिमेंट तो तत्व हैं, किसी से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, तो ये गलत आंसर है। मॉलिक्यूल्स तब बनते हैं जब 2 सेम प्रकार के आइटम्स आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं जब इलेक्ट्रॉन
या तो दिया जाता है या तो लिया जाता है, तो आयंस बनते हैं, तो ये भी नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा कंपाउंड। जब भी दो टाइप के आइटम्स आपस में मिलते हैं, दो टाइप के एटम्स आपस में मिलते हैं, दो टाइप के परमाणु आपस में मिलते हैं, तो एक केमिकल बॉन्ड से मिले हुए हैं, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर एटम्स बोला जाता है। एलिमेंट्स जब मिलते हैं तब कंपाउंड बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, सॉरी, ग्रुप ऑफ आइटम्स, जब ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ आइटम्स मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, एक अणु बनता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, दो परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा। सही है, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल। कोई जो है 3, जैसे ओजोन की बात करें तो O3 बनाता है, तो यहाँ पर 3 टाइप के आइटम्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ आइटम्स हो गया, तो ये क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल ही बनाते हैं। क्लियर है, और कंपाउंड का तो मैं आपको डेफिनेशन परिभाषा बता चुका हूँ। विच एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक नंबर 1 एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। बताइए कौन सा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसके परमाणु क्रमांक 1 होती है और जिसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होती है। ऑप्शन है हमारे पास, क्या वो हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है या फिर कार्बन होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है जिसका परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है। इसमें मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, 1 होती है, और इसका एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो ये भी 1 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक। क्लियर है, ये हाइड्रोजन का होता है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छा लगा चाहे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को और किस टाइप की वीडियोस लाना है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको वीडियो चाहिए। हालांकि अभी परिचालक का आ रहा है, तो परिचालक के लिए आपका साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं अभी साइंस लेके आ रहा हूँ। को मैथ्स वगैरह जो है हॉस्टल वार्डन के लिए भी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। ज़्यादा मैसेज आएगा तो मैं जो है हॉस्टल वार्डन की भी वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश ग्रामर, जीके सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।